नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं कुछ और टॉपिक। कौन सा टॉपिक देखेंगे? एडीओ के अंतर्गत ग्रामीण विकास की एक और नई योजना देखते हैं और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना एक इंटीग्रेटेड योजना है, यानी समन्वित योजना है। अब ये समन्वित योजना क्या है, इसको आगे समझेंगे। बहुत तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ ही देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समन्वित योजना है, सही टिक करिए, या इसमें से कौन सा समन्वित योजना नहीं है, सही टिक करिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो फिर आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक बेसिक सा लाइन बोला हूं, समन्वित योजना। शायद आप इसको पढ़ते भी नहीं कि समन्वित योजना क्या होता है, लेकिन मैं बता इसलिए दिया क्योंकि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना क्या है, उद्देश्य देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि राज्य स्तर पर बहुत सारी ग्रामीण विकास की योजनाएं पहले चल रही थी। उन ग्रामीण विकास की योजनाओं को एकीकृत करके, समन्वित करके, इंटीग्रेटेड करके 2014-15 में एक योजना लाई गई जिसका नाम मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना था। आखिर इस योजना में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और इस योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं, वो मैं पढ़ाता हूं क्योंकि ये पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का मूल जो क्षेत्र है, वो मूल क्षेत्र कौन सा है? वो मूल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार, उस आवश्यकता के अनुरूप इसमें निर्माण कार्य, यानी विभिन्न प्रकार के निर्माण, जैसे कि कोई भवन निर्माण करना हो, या फिर कोई खेल मैदान निर्माण करना हो, या रोड निर्माण करना हो, ये सब चीजें इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत। दो बातें, दो बिंदु। पहला बिंदु है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना, तो ग्रामीण लिखा है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। दूसरा बात यह है कि स्थानीय जो आवश्यकता है उसके अनुरूप, यानी स्थानीय यानी किसी ग्राम पंचायत की अलग आवश्यकता है, किसी गांव की अलग आवश्यकता है, किसी गांव की अलग अलग जरूरत है, तो जिस गांव की जो जरूरत है उसके अनुरूप निर्माण कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक गांव है, लिख लेता हूं, एक गांव है पड़ौली और एक गांव है बेलिया। दो गांव है पड़ौली और बेलिया। तो पड़ौली में अगर सड़क का जरूरत है तो पड़ौली में सड़क के लिए स्वीकृति होगा। बेलिया में यदि छोटे स्टेडियम का जरूरत है तो छोटे स्टेडियम के लिए स्वीकृत होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सड़क बन रहा है तो यहाँ पे भी सड़क बनेगा। ये मूल बातें आपको याद हो गई होंगी। चलिए दूसरी बात देखते हैं, इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल कर दी गई। पहले तो मैंने बताया कि भाई पहले बहुत सारी ग्रामीण विकास की योजना चल रही थी, तो और कौन कौन सी योजना को इसमें शामिल कर दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि प्रश्न मुख्य रूप से अगर सेंटेंस वाला नहीं पूछा, मतलब कथन वाला, कूट वाला प्रश्न नहीं पूछा, कूट वाला प्रश्न पूछेगा तो फिर पूछ सकता है कि ग्रामीण विकास जो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना है वो योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पहला कथन। दूसरा कथन दे दिया कि इसमें ग्रामीण आवश्यकता के अनुरूप निर्माण कार्य किए जा सकते हैं, दूसरा कथन। इस तरीके से 2-3 कथन दे दिया सकता है, इसमें निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलती है, ये सब करके 2-3 कथन। लेकिन अगर फैक्ट पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में शामिल है अथवा शामिल नहीं है, तो उस समय उन योजनाओं का आपको याद आएगा और मेरा भी आपको याद आएगा। तो पहली योजना जो है मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, नोट डाउन कर लीजिएगा पेन पेपर में। दूसरा छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना। तीसरा ग्राम विकास योजना। चौथा छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना। ये मूल रूप से 4 योजनाएं हैं जिसका एकीकरण करके मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना लागू किया गया और ये लागू हुआ 2014-15 से। तो ये एक डेट, तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है। और ये जो 4 योजनाएं शामिल हैं, इन 4 योजनाओं के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण आवश्यकता के अनुरूप काम होता है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। अब अगली बात देखें, इसमें प्रावधान क्या क्या। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यानी मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 100% राशि उपलब्ध कराएगी, यानी जितना भी काम होगा, 5 लाख रुपए का काम हुआ तो 5 लाख रुपए का जो पैसा देगी वो 5 लाख रुपए सीधे सीधे राज्य सरकार देगी। यानी अगर पूछा गया कि मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य के अनुदान का क्या रेशियो होता है, क्या अनुपात होता है, तो आप एकदम कहेंगे कि राज्य सीधे सीधे 100% अनुपात शेयर करती है, यानी पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार लगाती है। केंद्र सरकार का मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में कोई पैसे का योगदान नहीं होता। क्लियर है? तो यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 100% वाला, और सेंटेंस कूट वाला प्रश्न पूछा तो फिर तो लाइन बाय लाइन पूछ सकता है। अब इसका पैसा कैसे मिलता है? मुख्य रूप से पंचायतों को मिलता है, ग्राम पंचायतों को, तो ग्राम पंचायतों को कैसे मिलता है? राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होने पर राशि का वितरण स्वीकृत कार्यों के लागत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति कर राशि सीधे संबंधित पंचायतों को आवंटित किया जाएगा। राशि का व्यय ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। जब भी पैसा आता है सामान्य तौर पर ग्राम पंचायतों के पास, तो ग्राम पंचायतों के पास पैसा आने का चयन कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ लोग मेरे घर में भी लोग पंचायतों में हैं, तो कुछ चीजें मुझे जानकारी भी है और कुछ चीजें मैंने पढ़ी भी है। तो सामान्य तौर से जब पैसा आता है तो राज्य सरकार पैसा देती है। अगर राज्य सरकार से पैसा आ रहा है तो राज्य सरकार पैसा किसको देगी? राज्य सरकार से पैसा आता है संभाग को, जिसको आप डिवीजन बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 5 संभाग, ठीक है, संभाग को आता है। यानी एक एक संभाग में पैसा आएगा और इस संभाग से पैसा कहां जाएगा? जिला में जाएगा, और जिला से पैसा जाता है विकास खंड में, और विकास खंड से फिर जाता है ये ग्राम पंचायत को। ऐसा पूरा चयन होता है। लेकिन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से पैसा सीधे जिला पंचायत को और जिला पंचायत के सीओ की स्वीकृति के माध्यम से सीधे ग्राम पंचायत को जाता है। यानी ये संभाग और ये विकास खंड दोनों का पैसे के भेजने के मामले में कोई योगदान नहीं है, यानी कोई इंटरफेरेंस नहीं। क्लियर है? चलिए, यहां से पूछेगा तो फिर पूछ सकता है आपसे कि किस तरीके से जाता है। तो पहले राज्य सरकार से जिला पंचायत के पास आएगा, और जिला पंचायत का जो सीईओ होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे, वो सीधे सीधे ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर करेंगे जितना जितना स्वीकृत हुआ रहेगा। अब वित्तीय प्रावधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। योजना प्रारंभ से अब तक यानी फरवरी 2023 तक कुल 1437.80 करोड़ के 3,9,669 यानी 39,669 निर्माण कार्य स्वीकृत की जा चुकी है। यानी अभी तक फरवरी 2023 तक इतना रुपए का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। और कितने निर्माण कार्य हुए हैं, कितने निर्माण कार्य स्वीकृत है? तो इतने रुपए, इतने निर्माण कार्य के लिए इतना रुपए मिला हुआ है, इतना रुपए स्वीकृत हुआ है। यानी 39,669 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसकी लागत 1437.80 करोड़ रुपए है। डेटा का खेल आपके साथ खेल देता है, तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट तो समझ में आ रहा होगा कि 4-5 योजनाएं थी, जिसको 2014-15 में एक योजना में सम्मिलित कर दिया गया, इसीलिए समन्वित योजना बोला मैंने, इंटीग्रेटेड प्लान बोला मैंने। और फिर योजना को समन्वित करने के बाद उसमें किस तरीके से पैसा दिया जाता है, 100% राज्य सरकार देती है, और राज्य सरकार जिला पंचायत को और जिला पंचायत ग्राम पंचायत को देती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की मानक लागत। अब यहां से भी प्रश्न कभी अगर पूछ दिया, वैसे न पूछे तो ज्यादा सही है, लेकिन पूछ दिया तो एक मोटा मोटी आइडिया आप रखे रहिएगा
यदि किसी गली का कंक्रीटीकरण करना है यानी सीसी रोड बनाना है तो सीसी रोड 100 मीटर तक स्वीकृत होता है, तो उसके लिए 2.60 यानी 2,60,000 रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। दूसरा बात देखें, यदि नवीन ग्राम पंचायत भवन बनाना है यानी नया ग्राम पंचायत भवन बनाना है तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वीकृत किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात और, 5 लाख मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जाएंगे, लेकिन 8.15 लाख रुपए मनरेगा के मद से और 1 लाख रुपए अन्य मद से भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। यानी 8 1 9 लाख और 5 लाख, 9 5 14 लाख, 14.15 लाख रुपए स्वीकृत किए जा सकते हैं कुल। लेकिन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना से 5 ही लाख रुपए स्वीकृत किए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अन्य मदों से किया जाता है, जैसे मनरेगा से किया गया, ठीक, अलग अलग योजना है ना भाई, मनरेगा अलग योजना है, तो मनरेगा के मद से 8.5 लाख यानी 8,15,000 रुपए स्वीकृत होगा, अन्य मद से 1 लाख होगा, तो इस तरीके से 14 लाख तक किए जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक किए जाएंगे। तीसरा देखें, नाली निर्माण, 100 मीटर तक नाली का निर्माण हो रहा है, तब 1,97,000 रुपए स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें 1,97,000 रुपए में 40% जो होगा मनरेगा का मद होगा, यानी इसका 40% मनरेगा से दिया जाएगा। समग्र विकास से यानी मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से 40% और 14वें वित्त आयोग का जो सिफारिश था उससे 20% दिया जाएगा। इस तरीके से 100% कितना हुआ? 1,97,000 रुपए। 1,97,000 रुपए में से 40% किससे आएगा? मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से आएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट, अगर मिनी स्टेडियम बनाना है, छोटा स्टेडियम बनाना है, तो उसके लिए कितना पैसा स्वीकृत हो सकता है? 5,24,000 रुपए। लेकिन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत इसकी स्वीकृति होगी 31,61,000 रुपए, और बाकी जो होगा पैसा जिसमें मनरेगा से आएगा 19.63 लाख रुपए, तो 19.63 और 31.61 टोटल जोड़ेंगे तो 51,24,000 रुपए आएगा। तो ये इस मद से कितना हो सकता है? अगर इस मद से कितना खर्च हो सकता है मिनी स्टेडियम के लिए, तो 31,61,000 रुपए आप सही टिक मारेंगे। अगला देखते हैं, अब देखते हैं निर्मल घाट, यानी नदी वदी है उसके किनारे नहाने वहाने के लिए जो बनाते हैं उसको निर्मल घाट बोला जाता है। इसके लिए 2,60,000 रुपए स्वीकृत किए जा सकते हैं। मुक्ति धाम एवं प्रतीक्षालय शेड निर्माण, मुक्ति धाम मतलब कोई गया और उसको मुक्त करना है, कि जिंदगी तो जीवन और मरण का खेल है, ये जो आया है उसको तो जाना ही होगा, और जो गया है वो कब गया है, वो तो फिर आएगा ही आएगा, ये तो जीवन मरण का खेल है। बाबा जय जय राम। तो अगर ऐसा कोई मामला बनाना है, मुक्ति धाम बनाना है, प्रतीक्षालय शेड निर्माण करना है, तो 4,79,000 रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। आंगनबाड़ी भवन बनाना है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें बनेगा, उसके साथ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। अब बनाना है पीडीएस शॉप यानी उचित मूल्य की दुकान, तो 7 लाख रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। कांजी हाउस भवन निर्माण करना है तो 3,22,000। सामुदायिक भवन निर्माण करना है तो 6,50,000 रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। अब और भी देख लेते हैं, व्यवसायिक परिसर बनाना है जिसमें 5 दुकान होगा, 50 मीटर की नाली होगी और 50 मीटर का सीसी रोड होगा, तो अब 5 दुकानें बनानी है तो 8,52,000 रुपए। तालाब का सौंदर्यीकरण करना है तो 2 लाख रुपए। विद्युत विहीन ग्राम पंचायत भवनों में सोलर प्लांट लगाना है तो 1.52 यानी 1,52,000। अटल सबरस्ता भवन बनाना है तो 19,39,000। चौक सौंदर्यीकरण का निर्माण करना है तो 1,30,000 रुपए स्वीकृत किए जा सकते हैं। ये स्वीकृति वाला क्यों बताया? क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भगवान करे कि यहां से प्रश्न न पूछे, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे आप 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और अगर जोड़ी मिलान वाला प्रश्न दे दिया तो फिर काम हो जाएगा आपका, मतलब अच्छे तरीके से आप बना लेंगे। एक ठो याद आएगा तो फिर पूरा मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली बात देखते हैं,
कार्यों की अनुशंसा एवं क्रियान्वयन। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम राशि 20 लाख रुपए तक निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब मान लीजिए कोई भी ग्राम पंचायत है, उसमें एक साल में 20 लाख रुपए तक स्वीकृति किया जा सकता है, और किसी ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम बनाना है तो उसका लागत ही 31 लाख है इस मद के अनुसार, और टोटल देखें तो 51,24,000 रुपए है। तो फिर 20 लाख तक स्वीकृत किए जाएंगे तो फिर ये कैसे बनेगा, तब की बात करते हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 20 लाख की राशि स्वीकृत किए जाएंगे। अगर ये लाइन बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये लाइन सही है, क्योंकि इसमें एक परंतुक है। परंतु क्या है, ऐसी ग्राम पंचायतें जहां अटल समरसता भवन बनाना है, मिनी स्टेडियम बनाना है, पंचायत भवन बनाना है एवं मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कार्य लिया जाना है, यानी या चाहे वहां अटल समरसता भवन बने, मिनी स्टेडियम बने, पंचायत भवन बने, या मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा कर दी है कि मैं यहां ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, और अगर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना से मद देना है तो फिर वहां कोई भी सीमा नहीं है, कितना भी पैसा दिया जा सकता है, ये 20 लाख की सीमा मान्य नहीं होगी। इस तरीके से मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। सारे डेटा, सारे फैक्ट और समझाने की मैंने कोशिश की है इस योजना के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे होंगे तो नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत है, समझ आया नहीं आया। और भी अगर वीडियो आपको चाहिए ग्रामीण विकास से संबंधित तो नीचे कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे ठीक ठाक वीडियो बनाने की। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।